आपका बॉडी फंक्शन कर रहा है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग हैपनिंग इन योर बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ टू सिस्टम। दो सिस्टम मिलके करते हैं। तो यहां लिख दूं मैं यहां पे पहले टू सिस्टम जो है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है। ये क्या हुआ, हाँ, कोऑर्डिनेट करता है। दो सिस्टम मिलके पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। कौन से दो सिस्टम है वो, तो मैम ने बोला एक है हमारा न्यूरल सिस्टम, जिसकी इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। दूसरा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। दूसरा क्या है हमारा, सेकंड इज आर एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, कुछ भी चीज आपकी बॉडी में हो रही है, कुछ भी माइंड में चल रहा है, कैसे हार्ट काम कर रहा है, क्या आपके फीलिंग्स आ रहे हैं, सब किडनी क्या काम कर रहा है, सब कुछ दो ही सिस्टम डिसाइड कर रहा है। वन इज योर न्यूरल सिस्टम, अनदर इज योर एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि दो सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, वॉज नॉट वन सिस्टम सफिशिएंट, इसके बारे में अब हम देखेंगे। कंट्रोल तो मैम समझ आ गया कि अगर हम चाहते हैं हार्ट ऐसे काम करे, मतलब किडनी ऐसे काम करे तो उसको सिग्नल गया, हम चाहते हैं ये वाला ऑर्गन ऐसे काम करे, तो दैट इज कंट्रोल। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब है आपस में हमारी बॉडी सारे ऑर्गन्स कैसे कोऑपरेट करके रहते हैं। अगर आप एक बच्चे हो, मैंने कहा चुपचाप बैठ जाओ, तो मैं आपको कंट्रोल कर रही हूँ, और मैं क्लास से बाहर निकली, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, और मैंने कहा सारे बच्चे क्लास का डेकोरम मेंटेन करके रखना, मैं आ रही हूँ वापस, तो आप लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेट करके जो माहौल बनाया है, एक बच्चा बोल रहा है आपने चुप करा दिया, चुप हो जाओ, दूसरा बच्चा बोल रहा है, तो ये जो आपस में कोऑपरेशन से काम चलता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मतलब एक किसी ऑर्गन का कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी या डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी आर कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी के पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे, फिर एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे। सो एनसीईआरटी इज टॉकिंग अबाउट जब हम एक्सरसाइज करते हैं, लेट सपोज मैं भागना स्टार्ट, ट्रेडमिल पे हूं, तो मेरे मसल्स को एनर्जी चाहिए, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रही हूं। अब मसल्स को बेटा अगर एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है सेल में, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं कह रही हूं ये मसल है, मसल को क्या चाहिए, मसल को एनर्जी चाहिए फॉर एक्सरसाइज। अब एनर्जी मसल कैसे प्रोड्यूस करेगा, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी जनरेट होगा। तो अब मसल को किसकी नीड है, ऑक्सीजन की नीड है। यानी अब हमारी बॉडी में ब्रीदिंग रेट को बढ़ना पड़ेगा। जब ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी तभी ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, और ज्यादा ऑक्सीजन आएगा तो मसल के पास ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा और मसल एटीपी जनरेट कर पाएगा। यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर हमें करना है, जो हम एक्सरसाइज में कर रहे हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन साथ में हमारा क्या हो रहा है, ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि ब्रीदिंग रेट अगर बढ़ेगा तभी हमारा ऑक्सीजन का नीड पूरा होगा। थर्डली, ब्रीदिंग रेट तो हमने बढ़ाया, लेकिन एयर तो हमारे सिर्फ लंग्स तक जा रहा है, तो ऑक्सीजन तो सिर्फ लंग्स तक जा रहा है। अब उसको ऑर्गन्स तक कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है। यानी ब्लड की पंपिंग एक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो जल्दी ऑक्सीजन जाएगा ऑर्गन तक। यानी ब्रीदिंग रेट तो बढ़ेगा, हार्ट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, हमें हार्ट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। ऑर्गन तक ब्लड के फ्लो को भी बढ़ाना पड़ेगा, ब्लड फ्लो टू ऑर्गन। आई होप आपको ये दिख रहा है, चलो मैं इस साइड नहीं लिखूंगी, ब्लड फ्लो टू ऑर्गन भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। आपको बात समझ आ रही है? यानी सिर्फ एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ रहा है, ब्लड का सप्लाई भी ऑर्गन को बढ़ रहा है, यानी सारे सिस्टम कंट्रोल हो, कोऑर्डिनेट होके काम कर रहे हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ योर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा मतलब ना, आप ये भी बोल सकते हो, इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। कैसे सारे सिस्टम आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनकी फंक्शनिंग में, दैट इज कोऑर्डिनेशन। इतनी बात समझ आ गई? फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मैम की वैसे आदत है, दो सिस्टम मिलके फास्ट करते हैं, दो सिस्टम मिलके हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करवाता है। वन इज नर्वस सिस्टम, वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। टू